नमस्कार आप सभी को। और जो बच्चे यहाँ पे बैठे हुए हैं 2-3, तुम लोगों को भी नमस्कार। तो आज के इस क्लास में हम लोग डाउट क्लास स्टार्ट कर रहे हैं 10th के लिए। ठीक है, डाउट क्लास मैंने 10th नहीं लिखा, तो 10th के लिए ये स्टार्ट हो रहा है। और आप लोगों को बोर्ड एग्ज़ाम तक मुझे जितना एक्सपीरियंस है 8 सालों का जिसमें मैं पढ़ा रहा था, तो उसके अकॉर्डिंग मुझे पता है कि किस बच्चे को कितना कौन कौन सा क्वेश्चन डाउट हो सकता है, तो वही हम लोग डिस्कस करेंगे। तो आज हम लोग देखेंगे एक्सरसाइज 1.1 में क्वेश्चन नंबर 5 बच्चों को अक्सर डाउट हो सकता है मेरे नज़र में, और क्वेश्चन नंबर 6 और क्वेश्चन नंबर 7, 3 क्वेश्चन आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। तुम लोग भी रेडी हो? तो चलो शुरू करते हैं। तो ये क्वेश्चन आपका, जाँच कीजिए कि क्या किसी प्राकृतिक संख्या n के लिए संख्या 6 पे पावर n अंक 0 पर समाप्त हो सकती है क्या? ये हमें प्रूफ करना है या फिर हमें चेक करना है कि हो सकता है क्या ऐसा। तो इसमें हम देखेंगे सबसे पहले कि 0 पर, तुम लोग भी ध्यान से समझना, 0 पर अगर कोई संख्या समाप्त होती है इसका मतलब ये हुआ, जैसे कि मान लेते हैं 100 लिखा मैंने, 0 पर समाप्त हो रहा है। जैसे कि मैंने 10 लिखा, या फिर मैं 20 लिखूं, या फिर मैं 200 लिखूं, जो भी लिख लूं जिसमें 0 पे कोई संख्या समाप्त हो रही है। आप देख पा रहे हो 0 पे समाप्त हो रही है, तो ये सभी संख्याएं 10 से विभाजित होती हैं, है ना। आप देख पा रहे होंगे 10 से विभाजित है। इसका मतलब ये हुआ कि जो भी संख्या आपकी 0 पे समाप्त हो रही होगी वो 10 से विभाजित हो रही होगी। तो मैं ये कह सकता हूँ कि यदि कोई संख्या 10 से विभाजित हो रही है तो वो 0 पर समाप्त हो रही है। उल्टा हम ये कहें कि यदि वो संख्या 10 से इसका मतलब कट रही है, तो हम ये भी कह सकते हैं कि वो संख्या 2 और 5 यानी इसके फैक्टर 2 और 5 से भी कट रही होगी। तो आपको इस संख्या के लिए यही चेक करना है कि क्या ये जो 6 का मल्टीपल आ रहा है वो 2 के मतलब 2 और 5 के गुणनखंड के रूप में है कि नहीं। अगर ये संख्या 2 और 5 के गुणनखंड के रूप में रहेगा तो उसका कितना भी घात कर लो आप, वो 0 पे समाप्त होगा। जैसे कि यहाँ पे गुणनखंड करें तो 2 गुणे 3 होता है, जिसमें 2 आ रहा है लेकिन 5 नहीं आ रहा। तो हम कह सकते हैं कि ये संख्या, इसकी कितना भी घात कर लें आप, 2 घात कर लें, 3 घात कर लें या n घात कर लें, वो 0 पे समाप्त नहीं होगी। तो आपको बस इतनी सी बात लिखनी है, इसमें थोड़ी सी स्टेटमेंट लिखनी पड़ेगी। आपको ये लिखना पड़ेगा कि चूँकि 6 की पावर n में 6 का गुणनखंड 2 गुणा 3 है, जिसमें 2 गुणा 5 यानी ऐसे लिख सकते हो 2 तथा 5 सॉरी, यहाँ पे लिखो कि 5 का गुणनखंड, 2 का तो मिल ही रहा है, 5 का नहीं मिल रहा है, जिसमें 5 का कोई गुणनखंड नहीं है। अतः 6 की पावर n शून्य पर समाप्त नहीं होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में हम देखेंगे, कहता है व्याख्या कीजिए कि, सुन पा रहे हो ना तुम लोग, कहता है व्याख्या कीजिए कि 7 गुणे 11 गुणा 13 प्लस 13, यानी एक संख्या ये है, और दूसरी संख्या है 7 गुणा 6 गुणा 5 गुणा 4 गुणा 3 गुणा 2 गुणा 1 प्लस 5, ये एक दूसरी संख्या है। कि भाज्य संख्याएं क्यों है, मतलब ये जो संख्या लिखा हुआ है ये कह रहा है कि भाज्य संख्या है, यानी कहने का मतलब ये है कि आप इन सभी का मल्टीप्लाई कर लो और 13 से फिर 13 का इसमें जोड़ दो, तो आप देखोगे जो संख्या आ रही होगी वो भाज्य होगी। तो सबसे पहले हम ये समझते हैं यहाँ पे कि भाज्य और अभाज्य संख्याएँ क्या होती हैं। ये अगर जो बच्चा जानता है वो इस क्वेश्चन को कर सकता है। तो यहाँ पर आप देखोगे, ध्यान से सुनना मेरी बात, भाज्य संख्याएँ और अभाज्य संख्याएँ क्या होती हैं। तो अभाज्य संख्याएँ वो संख्याएँ होती हैं जो केवल 2 संख्याओं से कटती हैं, 1 से और स्वयं से। आपने ये डेफिनेशन पढ़ा भी होगा, जो संख्याएं केवल 2 चीज़ों से केवल 2, 1 से कटती है और स्वयं से कटती है। और भाज्य क्या होती हैं, 2 से अधिक संख्याओं से कटने वाली, यानी 1 से कटे, स्वयं से कटे और फिर किसी और संख्या से भी कटे, अन्य संख्या। इनको हम क्या बोलते हैं,
यानी हम ये कह सकते हैं अगर दो संख्याओं से केवल कोई संख्या कट रही है तो अभाज्य है, और कोई दो से अधिक संख्याओं से कट रही है कोई संख्या तो उसको हम क्या बोलेंगे, भाज्य बोलेंगे। तो आप यहाँ पे जो भी संख्याएं दे रखी हैं उनमें आप देखोगे जब किसी तरीके से सॉल्व करके, तो आप देखोगे कि वो दो से अधिक संख्याओं से कट रही हैं। जैसे कि मैं यहाँ पे एक पहले वाले को लेता हूँ, तो आप इसको कैसे करोगे, आप इसको चाहो तो दो तरीके से कर सकते हो। पहले इनका मल्टीप्लाई कर लो, फिर 13 को जोड़ लो, तो जो भी संख्या आएगी उसका आप फैक्टर करोगे तो कई संख्याओं से वो कट रहा होगा। एक और ट्रिक है, हम यहाँ पे ये भी कर सकते हैं कि 13 दोनों संख्याओं में, एक पहला पद ये है और प्लस माइनस हम जानते हैं पदों को अलग करता है, तो ये पहला पद हो गया, ये दूसरा पद हो गया, तो दोनों पदों हम देखें तो 13 कॉमन आ रहा है। तो इस वाले में जब 13 कॉमन करेंगे तो 7 गुणा 11 यहाँ बचेगा, प्लस में यहाँ पे 13 कॉमन करेंगे तो क्या बचेगा, 1 बचेगा। और इस हिसाब से एक गुणखंड मिलेगा आपको, क्या मिलेगा, तो 11 7 77 और 1 78, यानी ये एक संख्या टोटल बनी है, एक प्रॉपर ये संख्या बनी। यहाँ पे डबल संख्याएं थी गुणखंड के रूप में, एक ये संख्या था, मतलब एक ये पद था और एक ये पद था, मैंने एक यहाँ पे सिंगल पद बना दिया। अब ये गुणखंड के रूप में दिखने लगा। अब आपको यहाँ पे चेक करना है कि इसके कितने गुणखंड है, तो आपको यहाँ नज़र आ रहा हो, देखिए कितने गुणखंड आ रहे हैं। एक तो ये 1 से कटेगा क्योंकि 1 भी इसमें आ रहा होगा, लो मैंने शामिल कर दिया। और फिर से यहाँ आप देख पा रहे हो कि यहाँ 13 से भी कट जाएगा, ये भाग देने 13 से कट जाएगा, फिर 78 से भी कट जाएगा। तो बस सिंपल सा लॉजिक ये है कि यहाँ पर ये 3 संख्याओं से कट रहा है। ये जो संख्या मिली है ये कितने संख्याओं से कट रही है, कम से कम अभी 3 संख्याओं से कट रही है, तो ये क्या हो गया, भाज्य हो गया। तो स्टेटमेंट में यूपी बोर्ड वाले ध्यान से सुनना, स्टेटमेंट में आप क्या लिखोगे, तो यहाँ पे लिखोगे चूँकि संख्या 13 गुणा 78 जो हमारा रिजल्ट मिला है, चूँकि यह संख्या 2 से अधिक लिख देते हैं, 2 से अधिक संख्याओं 2 से अधिक संख्याओं से विभाज्य है। विभाज्य का मतलब कट रही है, विभाज्य है, अतः यह संख्या भाज्य होगी। आप समझ पा रहे हो, सेम टू सेम आपको यहाँ पे वही करना है। आप देख पा रहे हो यहाँ पे 5 कॉमन है, देख पा रहे हो 5 जब कॉमन करोगे तो सबका मल्टीप्लाई करके यहाँ पे 1 आएगा, उसको जोड़ दोगे तो फिर से वही कंडीशन बनेगा और यही स्टेटमेंट आपको दोबारा लिखना पड़ेगा। मुझे लगता है आपको समझ में आएगा। तुम लोग समझ में आए हैं, चलिए आगे बढ़ते हैं। ये वाला क्वेश्चन जैसे कि तुम लोग भी देख पा रहे हो काफ़ी बड़ा है। कहता है किसी खेल के मैदान का मतलब वो टट्टी मत समझ लेना, तुम लोग से बोल रहा हूँ, आप लोग तो समझ में आ ही रहा होगा। मैदान का मतलब यहाँ पे फील्ड है। तो किसी खेल के मैदान के चारों ओर एक वृत्ताकार पथ है, ये लो वृत्ताकार पथ है इस तरीके से। इस मैदान का एक चक्कर लगाने में सोनिया नाम की कोई लड़की है, सोनिया 18 मिनट लेती है, एक चक्कर मार रही है 18 मिनट ले रही है। जबकि इसी मैदान को एक चक्कर लगाने में एक नाम का लड़का है रवि, ये 12 मिनट ले रहा है। ये कैसे भाई, तो क्योंकि स्पीड में उन दोनों की स्पीड में अंतर होगा, सोनिया थोड़ा धीरे दौड़ रही होगी, रवि थोड़ा तेज़ दौड़ रहा होगा, इसलिए 12 मिनट में एक चक्कर मार रहा है। मान लीजिए वे दोनों एक ही स्थान से चलना स्टार्ट करते हैं। मान लीजिए ए पॉइंट से यहाँ से दोनों उड़ना स्टार्ट कर रहे हैं, दौड़ना, घूमना, एक ही स्थान से एक ही समय पर चलना मतलब प्रारंभ कर रहे हैं और एक ही दिशा में चल रहे हैं। मान लेते हैं दोनों इसी तरीके से राउंड मार रहे हैं, ऐसे घूम रहे हैं, तो कितने समय बाद वे एक ही स्थान पर दोबारा मिल जाएंगे। जैसे कि कहने का मतलब ये है कि अगर सोनिया ऐसे राउंड मारी तो 18 मिनट बाद फिर से यहाँ पे आएगी, और जब रवि उसी समय से स्टार्ट करेगा तो ये 12 मिनट में घूम के आ जाएगा। तो रवि उस कंडीशन में 6 मिनट पहले ही एक चक्कर मार चुका होगा। तो कहने का मतलब ये हुआ, अगर एक है सोनिया, दूसरा है रवि, फर्स्ट चक्कर 18 मिनट, ये वाला 12 मिनट एक चक्कर में, फिर दूसरे चक्कर में आप देखेंगे तो 36 मिनट कंप्लीट हो जाएगा 2 चक्कर में, और ये 2 चक्कर में कितना लगेगा 24। फिर से तीसरे चक्कर में अगर देखें हम तो 18 कितना होता है 54 होता है, यानी 54 मिनट लगेगा तीसरे चक्कर में। इसके कंडीशन के अनुसार बढ़ते ही 36 लगेगा। तो आप यहाँ देख पा रहे हो कि तीसरे वाले राउंड में 54 न जाके ये दूसरे वाले राउंड में देखें तो ये 36 मैच कर गया।
तो मेरे कहने का मतलब है अगर दोनों को मिलाना, यानी 36 मिनट जब हुआ है तो ये 2 राउंड मारी है सोनिया ने कितने राउंड लिए हैं? 2 राउंड। और रवि ने 36 मिनट जब हुआ है, टाइम 36 मिनट जब हुआ है तो इसने 3 राउंड ले लिए हैं। तो ये जो स्टार्टिंग ये जो फेज लिखा जा रहा है इसको ध्यान से देखो, अगर 18, 36, 54, 12, 24, 36, इसको इसका मल्टीपल कहा जाता है। मल्टीपल का मतलब गुणज कहते हैं। जैसे 18 का पहाड़ा, तो जब आप 18 का पहाड़ा लिखोगे तो 18, 36, 54 इस तरीके से आगे बढ़ोगे। और फिर से 12 का जब पहाड़ा लिखना स्टार्ट करोगे आप तो 12, फिर 24, फिर 36 लिखोगे। तो इसमें से जो भी पहले कॉमन मिलता है, जो भी पहला कॉमन मिलता है वो समय हमारा इन दोनों के लिए फिर से बराबर हो जाएगा। जैसे एक चक्कर में मैंने मारा 12 मिनट में, सोनिया ने मारा कितने मिनट में? 36 मिनट में। फिर रवि ने मारा हमारा दूसरा 24 मिनट में, उस कंडीशन में उसने ले लिया 36 मिनट। तो फिर जब तीसरा चक्कर ये मार रहा है, मतलब ये थोड़ा आगे भाग रहा है, तो तीसरे चक्कर में इसने 36 मिनट लिया है और तब तक सोनिया ने केवल 2 ही चक्कर लिए हैं 36 मिनट में। तो कहने का मतलब कब मिले हैं दोनों? फिर से 36 मिनट पर दोनों मिले हैं। तो ये जो चीज़ लिख रहे हैं इसी प्रोसेस को हम लोग एलसीएम बोलते हैं। इस प्रोसेस को हम लोग क्या बोलते हैं? एलसीएम। एलसीएम का मतलब ही होता है लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल, मतलब छोटा से छोटा कॉमन मल्टीपल वाला भाग। तो देखेंगे तो इन दोनों में सबसे छोटा वाला कॉमन में क्या आ रहा है? तो 36 आ रहा है। तो 36 हमारा एलसीएम हो जाएगा। तो आपको इतना तामझाम नहीं करना है। इस टाइप का क्वेश्चन यदि जब भी आपके सामने आता है तो आपको क्या करना है? दोनों के समयों का हमें क्या निकाल देना है? एलसीएम निकाल देना है। और जो भी हमारा मेन पहला कॉमन मिलेगा वही हमारा एलसीएम होगा और वही हमारा आंसर भी हो जाएगा। ठीक है, मुझे लगता है आपको समझ में आया होगा। इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन मैं और देता हूँ आपको वर्क के लिए। जैसे 2 अलार्म घड़ी है हमारे पास और दोनों अलार्म घड़ी, एक बजती है 10 मिनट के अंतराल पे, 10 मिनट पे टैं 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 करके बज रही होगी, और दूसरी घड़ी जो बजती है वो 12 मिनट के अंतराल पे बजती है, मतलब 12 मिनट पे मैंने सेट कर रखा है। तो एक बार मैंने क्या किया, दोनों अलार्म घड़ी को टों बजा दिया, समझ रहे हो? दोनों को मैंने एक साथ बजा दिया। अब मुझे बताओ कि कितने समय बाद दोनों फिर से ऑटोमेटिक बिना मुझे बोले दोनों एक साथ फिर बजेंगे। तो मिलेंगे इसी के साथ। ये क्लास हमेशा जारी रहेगी और आप लोग जुड़िए, अपने दोस्तों को, अपने फ्रेंड्स को ज़रूर शेयर कीजिएगा। और ध्यान रहे वीडियो को फुल वॉच करना है और ज़रूर से ज़रूर बच्चों को जोड़ना है। ये एक्सरसाइज हमारी समाप्त होती है। मिलेंगे नेक्स्ट वाले एक्सरसाइज में 1.2 में। जो भी मुझे लगता है मेरे हिसाब से कि क्वेश्चन वो आप लोगों से प्रॉब्लम हो सकता है वो मैं डिस्कस करूँगा। और आप लोगों को लगता है कि कोई क्वेश्चन इसमें मिस हो गया है, वो भी आप लोगों को प्रॉब्लम है, तो मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा। वो क्वेश्चन भी हम लोग यहाँ पर डिस्कस कर लेंगे। ठीक है, तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।